हम खड़े हों, इसलिए मैंने इस श्लोक में कहा है कि नरत्वमेवं नारायणमेव तनुजो, तुम नर हो और नारायण बनने की क्रिया। नारायण का मतलब है कि जहां लक्ष्मी स्वयं आके के सामने खड़ी रहती है और उसकी गर्ज होती है, हमें हाथ देना चाहिए। हम लक्ष्मी के पीछे भागने वाले नहीं है, मैं उस क्रिया को नहीं करता। लक्ष्मी का स्थान नारायण के चरणों में होता है, वो शेष नाग पर लेटे रहते हैं, वो पांव दबाती रहती है। 1000 साल तक मैं ऐसे देखता आया हूं। वो लक्ष्मी है तो है, पर वह है चरणों में पैर दबा रही है। जब पैर दबाने की क्रिया तक नारायण कर सकता है तो तुम्हारा नियंत्रण नहीं रह सकती। और जब तुम्हारा नियंत्रण में धन की कहां कमी है, समर्था की कहां कमी है, भौतिकता की कहां कमी है? क्योंकि तुमको मैं उस जगह खड़ा करना चाहता हूं कि तुम्हें उनकी क्षमता हो कि वह आपके गले में माला पहना सके, आप जो आज्ञा दें वो लक्ष्मी कर सके, वह समर्थता कहलाती है। इसलिए आज का प्रवचन एक लीक से हटकर के प्रवचन है। ये प्रवचन केवल छल नहीं है, ये प्रवचन आपको बहलाने की क्रिया भी नहीं है, यह प्रवचन आपको और किसी बात को समझाने की क्रिया भी नहीं है। यह प्रवचन ये है कि ये 96 ये जो साल है, अगला साल, इसको एक नए तरीके से आपको मैं खड़ा करूं अगले 4 साल तक। संतोष नई शताब्दी स्टार्ट हो तो भौतिकता में डूबे हुए लोग होंगे, दुखी, तनावग्रस्त, परेशान, बंदूक की गोलियों की सांस लेने वाले, एक राइफल के नीचे मरने वाले, जगह जगह बम विस्फोट होने वाले, और डब्बाली की तरह सैकड़ों बच्चे एकदम आग में झुलस जाने वाले। और तुम में से कोई एक भी ज्ञानवान दिव्य नेत्र वाला होता तो बता सकता कि ये 5 मिनट बाद यहाँ आग लगने वाली है, बच्चों को तुम निकाल सकते थे, 4 लोगों जान बचा सकते थे। तो तब होता जब आपके दिव्य नेत्र चक्षु जागृत होते तो। और अगर मैं चीखा चिल्लाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बात की गवाह, मगर मिले ही नहीं। मैं चीखूं चिल्लाऊं करूं तो मैं करूं, किसको? और उस हादसे का दुख मुझे भी है। अनाथ बच्चे, छोटे बच्चे, किसी की मां मर गई, किसी का बाप मर गया, बच्चे झुलस गए, पता ही नहीं चला कौन सा बच्चा था, कहां था। आप सोचिए कि हम इस देश में कितने घटिया लोग हो गए हैं कि हमारे आंख में कतरा आंसू नहीं बहा। और मैं जोधपुर में था, दिल्ली में नहीं था, मैं दिल्ली से भी कम से कम 2000 किलोमीटर दूर था, और सारी रात में टेलीफोन गनगनाता रहा, और व्यक्ति यहाँ है। मैं कहा ये होने वाली घटना है, इसको बचाना है, मगर टेलीफोन न लगा, न वो मिल पाया, और मैं उसकी बात कर रहा हूं जो यहाँ है। मगर ये तो उदाहरण है, मगर आप डब्बाली के पास रह सकते थे। ये उदाहरण दिया मैंने जीवन में यह ज्ञान कितना अधिक आवश्यक है। और यही नहीं, अभी तो ब्रह्मांड का मतलब खाली पृथ्वी नहीं, पाताल लोक, मृत्यु लोक, कैलाश लोक, ब्रह्म लोक, इंद्र लोक, अप्सरा लोक, जितने लोग हैं उन लोगों को भी यहाँ देख सकें, एहसास कर सकें, चेतना युक्त बन सकें, उतने ऊंचाई स्तर पर पहुंच सकें। वह ब्रह्मांड भेदन क्रिया है, वह ब्रह्मांड भेदन चेतना है। इसलिए मैंने कहा कि राजयोग दीक्षा इतना आसान प्रयोग नहीं है, आसान चिंतन नहीं है। जब तक आप तैयार नहीं हैं तब तक राजयोग कमजोर के हाथ में तलवार देने से भी काम नहीं कर सकता। वो खुद तलवार नीचे रख करके खड़ा हो जाएगा। मर्द आदमी की मुट्ठी में तलवार दी जाए तो शायद लोग काट करके खड़ा हो सकता है। उसको मर्दानगी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, शरीर की तरफ दहाड़ने की क्रिया होनी चाहिए, और कंठ में सरस्वती होनी चाहिए, जहां बोले तो सामने वाला एकदम मंत्र मुक्त की तरह रुक सके, हिलने की हिम्मत नहीं है उसमें। इसलिए मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था कि ऐसे व्यक्ति के सामने मौत आंखें मिला नहीं सकती, यमराज उसके सामने आ नहीं सकता, हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वह उससे ऊंचा उठा हुआ होता है, उससे ऊंचाई के स्तर पर होता है। उसको मालूम होता है कि मेरी मृत्यु किस तारीख को कहां है, उस समय को मुझे कहां टालना है। लोग 2000 के साल प्राप्त कैसे कर लेते हैं? क्यों? ऋषि मुनि 100 साल, 200 साल, 300 साल जिंदा रहते हैं। उनको मालूम है इस तारीख को इतने बजे यहाँ मेरी घटना घटेगी, उस समय को आप हट जाएंगे। मैं सड़क के बीच में खड़ा हूँ, कार दौड़ती हुई आ रही है, मुझे केवल 5 किलोमीटर सरकना है, बस इतना ही करना है। 5 किलोमीटर कार निकल गई और एक मौत 5 मिनट निकल गई और वापस बीच में खड़ा हुआ। और 1 सेकंड का काम था, और 1 सेकंड मुझे मालूम पड़ गया कि कार आ रही है, मुझे कुछ हुई चली जाएगी,
उस काल को पकड़ने की क्रिया में हटा 10 मिनट के लिए हटा और मौत पास से निकल गई। अगली मौत 2-3 साल बाद आएगी जो अपने आप पहले मालूम पड़ जाएगी। इस प्रकार से आदमी मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकता और बुढ़ापे को भी प्राप्त नहीं हो सकता यदि उसको कायाकल्प के ज्ञान हो जाता है। तो कायाकल्प भी अपने आप में ब्रह्मांड, वेदन और राजयोग का एक सम्मिलित स्वरूप है। मैंने कहा कि हाथ और पांव और शरीर और पेट, आंख सब मिलकर के एक शरीर है। खाली हाथ नाम की सीमाड़ी नहीं है, खाली पांव भी नाम की सीमाड़ी नहीं है, ये सारी चीज मिलकर के एक नाम की सीमाड़ी है। ये सब कुछ चीज मिलने पर एक अपने आप में आप उस नर से नारायण होने बनने की क्रिया है, वो अपने आप में राजयोग। कल आप अभी महीने भर बाद आप मुझे वापस मिलेंगे, शिवरात्रि होगी बनारस में, आप वापस मिलेंगे। बनारस नहीं मिलेंगे तो होली होगी, जो तुम्हें आप दौड़ते हुए आएंगे, रुक ही नहीं सकते, संभव नहीं। और पांव रुकते ही नहीं, मगर आपको खुद को तब तक एहसास हो जाएगा खुद ही आपने कमाल कर दिया है, क्या कर दिया है। मैं देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि बहुत मेरे बड़े आदमी हैं और सारा नक्शा मेरा आंखों के सामने साकार हो रहा है। यह चीज अपने आप में पार्थ है राजयोग। यह चीज है अपने आप में नर से नारायण बनने की क्रिया। यह चीज है जमीन से ऊपर उठ के आकाश को छूने की क्रिया। यह चीज है अपने आप में अद्वितीय युग पुरुष होने की क्रिया। और अगर मुझे तो आप कभी पहचानेंगे, कोई जरूर नहीं है कि आज पहचाने, 2 साल बाद पहचानेंगे, 10 साल बाद पहचानेंगे, 20 साल बाद पहचानेंगे। मगर बनना एक अलग चीज है, बना देना बहुत ज्यादा कठिन है। और बनाने की क्रिया कर रहा हूं, बनने की क्रिया नहीं, बना दूंगा तो हूं, उसकी चिंता नहीं। इसलिए मैं आने वाली पीढ़ियों को दिखाना चाहता हूं, तुम्हारे बेटों को, तुम्हारे पोतियों को, तुम्हारे पोतों को, आने वाली पीढ़ियों को, कि व्यक्ति कायाकल्प भी कर सकता है, व्यक्ति हजारों लोगों की मौत से बचा सकता है, वह तुम्हारी जिंदगी के एक क्षण को जांचता है, पड़ोसी को पहचानता है, पूरे देश की घटनाओं को आकलन कर सकता है। कोई देश का आक्रमण करेगा 2 मिनट मालूम पड़ सकता है। मैं जीवन में उस जगह पहुंचूंगा, कैसे पहुंच सकता हूं, रास्ता अपने आप आंखों के सामने क्लियर हो जाता है। हमारे यहाँ पर तो एक हवाई जहाज चलना तो व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं। जिसको हवाई जहाज चलाना आता था और वो बन सकता है तो आप उससे कमजोर आप भी नहीं। आप बस यहाँ कुछ भी हो सकता है यदि आपके साथ क्षमता हो। इसलिए हम प्रत्येक क्षण इस ब्रह्मांड की चेतना, ब्रह्मांड चेतना के 3 अर्थ हुए, बात साफ समझ लीजिए। ब्रह्मांड चेतना का अर्थ हुआ कि पिछले जीवन में कौन व्यक्ति कौन था, मैं क्या था, या आप कौन थे, या ये कौन था, या वो कौन था, आपके आंखों सामने क्लियर हो जाए। और इस जीवन में मुझे दुख मिल रहा है तो कारण क्या, रीजन क्या, क्यों मेरा बेटा नहीं हो रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि मेडिकल फिट और चिंता नहीं हो रही, रीजन क्या है, वो रीजन आपको पिछला जीवन देखने पर मालूम हो पाएगा। ये गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा गुरु था, क्या थे, ये आपको मालूम हो जाएगा। मैं क्या था, ये मेरी पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, रीजन क्या है, ये आपको मालूम हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, ब्रह्मांड वेदन का तात्पर्य है कि आने वाले समय में क्या घटनाएं घट सकती हैं, कहां क्या हो सकता है। पुरुष को और राष्ट्र को और संसार को, तीनों को देख लेने की क्रिया है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। और चौथी बात यह कि हम अपने जीवन में अपने आप में पूर्ण रूप से एक पुरुष से अद्वितीय युग पुरुष बन सके, एक इस ऊंचाई पर पहुंच सके जहां कायाकल्प कहा जाता है। कायाकल्प का मतलब यह नहीं कि तुम 17 साल के लड़के बन जाओगे। कायाकल्प का तात्पर्य है कि आप में उतनी ताकत, उतनी जवानी, उतना जोर, उतना पौरुष, उतनी सुंदरता, उतना यौवन, उतना उमंग, उतना वेग और पहाड़ को भी धक्का मार करके आगे बढ़ जाने की हिम्मत और हौसला तुम्हें पैदा हो, उसको कायाकल्प कहा जाता है। वह कायाकल्प तुम्हें पास होना चाहिए। इस ब्रह्मोपनिषद के श्लोक में 3वीं पंक्ति में कहा है कि पुरुष उसको कहते हैं
कि सामने हिमालय खड़ा है और अगर कंधे से धक्का मारे तो हिमालय 10 मील दूर जाके खड़ा और आदमी रवाना हो जाए, उसको पुरुष कहा जाए। इतनी हौसला, इतना हिम्मत होना चाहिए, वह पुरुष दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। इसलिए इस जीवन की ये सारी क्रियाएं, मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूं कि आपको मैं कहूं कि आपको 2 लाख मंत्र जाप करने हैं तब ये बच्चे ऐसा होगा, मैं ऐसा भी नहीं कहूं। मैं आप कह रहा हूं आप ग्रंथ में रहिए, मगर एक सामान्य श्रेणी के स्तर में मत रहिए, शेर की तरह रहिए, समर्थतापूर्ण जीवन जिए। क्यों हमारे पास कार नहीं है? होनी चाहिए, हमारे पास कार होनी चाहिए। क्यों हम साइकिल को पिक्चर ठीक कराएं? क्यों गरीबी में रहें? क्यों रोगग्रस्त रहें? क्यों अभावग्रस्त रहें? सब कुछ हमारे पास होना ही चाहिए। अगर सबके पास है तो हमारे पास नहीं होना चाहिए, उसको समृद्धता कहते हैं। और आप कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? कार कैसे आ सकती है? यहाँ तो खाने के लिए भी आटा नहीं है, तो कार कैसे आ सकती है? दुपट्टा आया, ऐसा कार आ जाए। ₹150 का दुपट्टा है, 1 सेकंड में लिया है और इस व्यक्ति से कोई परिचय नहीं मिला, किसने मुझे जिंदगी में देखा नहीं देखा। ऐसे कार आ सकती है, ऐसे लक्ष्मी आ सकती है, ऐसा धन आ सकती है, इस तरीका से आ सकता है, इस तरीका। मैंने आपको प्रमाण दिया, उदाहरण दिया, भौतिक उदाहरण दिया। कैसे आए कि आपके मन में द्वंद्व है कि गुरु जी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, मगर जब तनख्वाह ₹800 की कार की बातें कर रहे हैं, आपके मन में अंतर्द्वंद्व है। मैं आपका अंतर्द्वंद्व मिटाया। जिनके पास करोड़ों रुपए हैं तो अपना आप आ जाएगा, क्योंकि आप उसके जीवन की जब नक्शा खींचेंगे, जब आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, जब आप उनकी जो बाधाएं, उनकी अड़चनों को दूर करेंगे, तो अपने आप वो आपकी सेवा करेगा, आपकी सहायता करेगा, आप सहयोग देगा। क्योंकि ये व्यक्ति मेरे बहुत काम का है, उसके माइंड में क्लियर हो जाएगा, ये व्यक्ति मेरे काम का है, ये व्यक्ति मुझे समस्याओं से मिटा सकता है, ये मेरे इस मुकदमों से दूर कर सकता है, ये व्यक्ति कर सकता है। यह स्थिति तब आ सकती है जब आपके पास आत्मविश्वास। इनमें से किसी को ढूंढ सकता था, इसको ढूंढा, इसको ढूंढ सकता था, तुम्हें बोल सकता था, और तुम में से कोई मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मविश्वास है कि मना करने की हिम्मत नहीं इसमें, ये चाहे मना नहीं कर सकता। मैं कहूंगा तुम कपड़े खोल रहे हैं, 2 मिनट लगेंगे, इसको खोल के देने ही पड़ेंगे, इसको जगमा के देने पड़ेंगे, क्यों मुझे मालूम है कि मेरे पास हौसला, हिम्मत है और मैं इसकी सेवा सहायता कर सकता हूँ, ये मुझे ताकत है। अगर मैं 1 कपड़ा भी लूंगा तो 500 कपड़े देने की ताकत रखता हूँ वापस, इतनी क्षमता रखता हूँ। इसे जीवन उसको कहते हैं। जीवन एक आनंदमय जीवन बनना चाहिए। गृहस्थ जीवन भी ये समर्थपूर्ण जीवन हुआ और साधुपूर्ण जीवन, जहां हम किसी के भी जीवन को आंक सके, किसी के भी जीवन का मूल्यांकन कर सके, किसी के जीवन को पहचान सके, उसकी समस्याओं को दूर कर सके, उतना योग्य बन सके। इसलिए उस राजयोग दीक्षा से पहले तात्पर्य है कि आपको उस जगह खड़ा कर सकूं जहां आप ब्रह्मांड को भेदन कर सकें। अपनी आंखों के सामने साकार ब्रह्मा स्पष्ट हो, साकार टोटू जैसा आप मेरे सामने खड़े हैं। इसके लिए जरूरी है आपके मेरे बीच विश्वास, एक अटूट विश्वास, इतना विश्वास कि विश्वास डिगमगा नहीं सके, डिगमगाया और खत्म हुआ। एक पति पत्नी शादी की थी और शादी करके हनीमून मनाने जा रहे थे, हवाई जहाज में बैठ पास में सीटें, और हवाई जहाज लड़खड़ाया। पायलट ने कहा कि हवाई जहाज का एक पंखा गिर गया है, एक इंजन बंद हो गया है, किसी समय हवाई जहाज नीचे गिर सकता है, इसलिए अपनी बेल्ट बांध दें और आपके जो जो ईश्वर है आप ईश्वर को याद रखिए। मेरे पास कोई चारा नहीं है, मगर मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ अगले लैंडिंग स्थल पर मुझे पॉसिबिलिटी नहीं है, कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है।
और लोग चीखने लगे, अल्लाह अल्लाह करने लगे। कोई हे राम जी, हे हनुमान जी, हे बजरंग बली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तुम आ जाओ हनुमान जी बजरंग। सो एक आदमी व्यक्ति मेरे जैसे था जी, कुछ सादा बैठ रहा है, पत्नी ने कहा तुम कुछ बोलो तो कुछ करो, सही हवाई जहाज गिरने वाला, तुम कुछ बोल नहीं रहे तुम। उसने जेब से निकाला चाकू और एकदम गर्दन में रख दिया। पत्नी ये क्या करे, तुम्हें चिंता नहीं है, मैं तुम्हें गर्दन काट सकता हूँ, आप मेरी कार में, आप मेरे पति हैं। जब तुम्हें भरोसा मेरे ऊपर इतना है, मुझे भगवान को भरोसा है, मैं आपको बिगड़ नहीं। विश्वास होना चाहिए, पत्नी को भरोसा है कि मेरी गर्दन नहीं काट सकता, चाहे कुछ भी करे, गर्दन तलवार रख दे। उसने कहा मेरे गुरुदेव पे भरोसा है, मुझे अपने ईश्वर भरोसा है, मेरा आई तलवार मिले, हवाई जहाज कितना हिले डोले, मेरा बिगड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अटूट विश्वास है। तुम्हें मेरे पर अटूट विश्वास है, मुझे अपने गुरु पर अटूट विश्वास है कि मेरा आई तो हो ही नहीं सकता, संभव नहीं होता, पहले ही बता देते मुझे। ये ज्ञान से प्राप्त हो सकता है जब आपसे मेरे ऊपर अटूट विश्वास हो और मुझे भी आपसे अटूट विश्वास हो। उसमें छल नहीं हो, उसमें झूठ नहीं हो, उसमें धोखा नहीं हो। और हमारे बीच में धोखा जैसे कोई शब्द है ही नहीं, छल जैसा कोई शब्द है ही नहीं। एक विश्वास है तुम्हारे मेरे बीच में, और उस विश्वास के अंतिम सांस तक मैं रात को 10 बजे आपके बीच में क्यों आके खड़ा होता, क्या जरूरत थी मुझे, रोटी मुझे मिल रही थी, रहने के लिए मकान है दिल्ली में, और आपसे अच्छा मकान, आपसे अच्छी रोटी मैं खाता हूँ, आपसे अच्छा मेरा परिवार, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, लड़कियां हैं, दोहिते हैं, दोहितियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, कार है। तो मुझे रात को 10 बजे आपके बीच में चीखने की मुझे क्या जरूरत थी? इसलिए जरूरत थी कि मैं आने वाली पीढ़ियों को ये दिखा देना चाहता हूं कि मैं शिष्य है, अपने आप में एबनॉर्मल शिष्य है, ये दिखाना मुझे जरूरी है संसार को दिखाना। आने वाली पीढ़ियों को भी और आने वाले युग को भी और संसार को भी। इसलिए मैं इसके बाद में 2-3 बातें हो गई हैं। एक तो कुछ लोग गुरु दीक्षा दे रहे हैं, जिन्होंने मुझे लिख के दिया है कि गुरु दीक्षा देनी है। कुछ लोग विशेष दीक्षा ले रहे हैं और वह भी जरूरी है। साधु बनने का ये नहीं है कि घर को हम आग लगा दें। जो आपकी बाधाएं अड़चने हैं वो विशेष दीक्षा है। गुरु दीक्षा देनी है। फिर जिन लोगों ने मुझे जो स्लिप दी है कि मुझे विशेष दीक्षा लेनी है, अपने अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम तो बाद में भी मुझे भी रहती है, मुझे भी रहती है। मैं साधु हो गया तो साधु को प्रॉब्लम रहती है कि आज कोई शिष्य आए नहीं, शाम हो गई, सारा कोई लाया नहीं, क्या हुआ? गाँव वालों ने कहा था शाम को भोजन पहुंचा देंगे, अब तो 7 बजे सारा गाँव वाले गए हैं, सर प्रॉब्लम उनको भी रहती है, तो पेट में रोटी उसको भी जरूरत है। इसलिए प्रॉब्लम तो जीवन में आएगी, मगर हम कैसे निराकरण करें? तो प्रॉब्लम उलझे हुए रहेंगे तो ये कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप गर्दन में बात में फिर प्रॉब्लम उलझ जाएंगे। और मैं आपको उलझन से मिटाना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ। उस उलझन को हटाने की क्रिया को विशेष दीक्षा करें और मिटे। मैंने कहा मिटने के लिए तुम्हारा मेरा विश्वास जरूरी है। यही बात है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा होना चाहिए। एक हाथ पकड़ो, चलो चल मेरे साथ। तुम ये नहीं पूछो कहाँ गुरु जी, ये पूछा तो फिर विश्वास दिख गया करें। ये होना चाहिए, विश्वास वह है, मैं कहीं गलत ले जा नहीं सकता आपको। इसलिए सामान्य दीक्षा, विशेष दीक्षा, जो अपनी प्रॉब्लम और किसी भी प्रकार प्रॉब्लम, कल का कल आप एकदम से जो पुरुष नहीं बन जाएंगे। मैं आपको झूठ छल नहीं बता रहा हूँ कि कल ही जाते हुए आप एकदम से आप पूजा करने लगे, कुमकुम अमीर शेर करवा ले, आप आए बना वैद आप बैठिए और ऑफिसर से आप दिन नहीं हुआ, मैं आपको दर्शन करके कल ऐसे कल के करने के लिए 15-20 महीना 2 महीना चाहने लग सकते हैं। 7 मिनट आपका मेरे विश्वास पे डिपेंड है। आप अगर मन में ये सोचें कि आज मैंने राजयोग दीक्षा दी, कल अवसर करेंगे, चलिए बैठता हूँ, आप बैठे, मैं आपके पैर दबा रहा हूँ, विशेष दीक्षा के माध्यम से समझ। और कल भी हो सकता है, क्योंकि आपका प्रमोशन होने वाला हो
वो सारा छुट्टी पे चला जाए, मर जाए, कुछ भी करना कर जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है, 2 मिनट लगेंगे, होना है, काम हो जाए। हम उस ऊंचाई पे पहुंच जाए, बस हमारा मूल लक्ष्य यही है। और धोखा नहीं दें, छल नहीं करें, कपट नहीं करें, हमें किसी के पास याचना नहीं करनी पड़े, मांगनी नहीं पड़े। इसे मैंने याचना नहीं की, मैं इधर आया, दुपट्टा खींचा इसका, ऐसा नहीं तो दुपट्टा देने की सोचते हो, बैठे आपके आंख वाणी में वही ताकत होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए। इसलिए तीनों क्रियाएं आपको बैठे हुए, मुझे बताया 4-5 घंटे हो गए, और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि आप 5 घंटे तक एक जगह बैठे रहे। मेरे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है, हर बार टांग वांग हिलाने वाला साधक और 5 घंटे बैठा रहे, ये खुशी की बात नहीं है। मगर मैं आपको आधे घंटे के लिए छोड़ूंगा, 1 घंटे के लिए छोड़ूंगा, जब तक आप चाय पी सकें, क्योंकि पत्नी को छोड़ सकते हैं, चाय को नहीं छोड़, ये करने की बात बस, कोई बात नहीं, महीने में बात आएगी। 4 रात में एक पहले एक सोमरस बनता था, चाय की तरह बनता था, और चाय तो अपने आप में बहुत अद्वितीय, चाय या कॉफी जो भी हो, बहुत ऊंची चीज है। बहुत ऊंची चीज यूं है कि इसमें 5 चीजें मिलती हैं। गंगा जल पहला, फिर अग्नि की उसमें आंख, अग्नि का शोधन क्रिया, अग्नि देवता की उसमें क्रिया, फिर कल्प वृक्ष की पत्तियां, फिर कामधेनु गाय का दूध, और संसार की सबसे बड़ी मिठास की निकली हुई मिठास, फिर उसको छान करके कप में डाली हुई चीज। अब इससे बड़ा संसार में और चीज होगी क्या है? देवता भी उसमें, कामधेनु भी उसमें, मिठास भी उसमें, सब उसको आप कैसे छोड़ सकते? संभव नहीं है। इसलिए उसकी व्यवस्था भी की है यहाँ पर। मगर मैं आपको फिर 2-3 बातें कह देना चाहता हूँ कि इस प्रयोग को करूंगा, वापिस आप आएंगे आगे समान दीक्षा वाले, विशेष दीक्षा वाले, और इस प्रयोग को करने वाले। ये प्रयोग है, ब्रह्मांड भेदन प्रयोग, राजयोग से पहले का एक क्रिया। मगर मैं 1 घंटा दूंगा आपको, तो हम बाहर जाएंगे और बैठ बैठे थक भी जाता है आदमी, सब मैं भी थक जाता हूँ। चाय पीने की व्यवस्था की है, अभी आपको बता देगा। कहीं यहीं पर जहाँ आपका बाहर निकलते ही, चाहे आप यहाँ ठेलों पर चाय नहीं की, शरीर को अशुद्ध नहीं कर, चाय व्यवस्था की है, और शायद कोई पैसा नहीं लेंगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।